जितने भी रिमाइंडर निकालने का हो, ये तीन चीज़ों को हम लोग अप्लाई कर कर अब कहाँ देखो, कहाँ फॉर्मेट लगेगा, कहाँ यूलर लगेगा, कहाँ विल्सन लगेगा। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में यही तीन बात अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखो इससे पहले मैंने एक बात और भी डिस्कस किया था, को प्राइम नंबर के बारे में, याद है जी? को प्राइम नंबर क्या होता है बताया था ना? नहीं, दो से कटेगा दो नंबर से कि अ पेयर ऑफ नंबर, अ पेयर ऑफ नंबर not having any common factor। रिमाइंडर निकालने में इस नंबर का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और इसका मैंने एक और नाम बताया था को प्राइम नंबर का, क्या बताया था? सबसे पहले इतना जो इंफॉर्मेशन है आप समझो कि जब भी अगर रिमाइंडर निकालना है तो तीन बात अप्लाई होगा, फॉर्मेट अप्लाई होगा, विल्सन अप्लाई होगा या यूलर अप्लाई होगा। इसके बाद आपको जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए को प्राइम नंबर को, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? को प्राइम नंबर का ही एक और नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। ठीक है, जैसे को प्राइम नंबर मान लो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, देखो 7 लिख दिया और 16 लिख दिया, ये क्या है? को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये दो थ्योरम को मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने फॉर्मेट के बारे में और विल्सन के बारे में। ठीक है, ये बाकी था। इसी में सिखाऊंगा कि टोसेंट क्या होता है, क्योंकि देखो रिमाइंडर मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोगों की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर सिस्टम सबसे बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए इसमें एक या किसी भी एग्जाम के लिए इसमें एक भी सेगमेंट को छोड़ना ये होगा। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रिमाइंडर निकालने के लिए आए हुए हैं। कभी आप लोग क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को आइडिया मिलेगा। आप लोगों को आइडिया इसलिए नहीं मिल रहा है ना, आप लोगों को पता है क्या गलती है? गलती यह है कि आप लोग सबसे पहले कोई भी किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता है तो उसके पास दो चीज़ होना चाहिए, उस एग्ज़ाम का सिलेबस, कि मैं अगर हम इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो मेरा सिलेबस क्या है। सेकेंड, उस एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर। ठीक है, ये देखते देखते, जैसे मान लो कि मेरा 2 साल या 1 साल का जर्नी है, तो देखते देखते याद हो जाता है। एक तो तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे दिमाग में हमेशा घूमते रहते, कहाँ ये मेरा सिलेबस है, और ये क्या है? प्रीवियस क्वेश्चन है। तो एग्जाम को तैयारी करने का तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि क्या रिलेवेंट है, क्या रिलेवेंट नहीं है। ठीक है जी, नहीं तो सब कोई तो कालिदास है नहीं। अब देखो कि यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि a टू द पावर क्या है? p-1। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? p से। रिमाइंडर क्या आएगा? p। इसमें कंडीशन क्या लगा हुआ है? देखो देखो इसमें कंडीशन यह है कि a एंड p आर को प्राइम नंबर। अभी बताया था मैंने, देखो ये तभी पॉसिबल है जब ए एंड पी आर क्या होगा? को प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन करवाता हूँ तब समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ इसको लिख लिए, यहाँ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि फाइंड द रिमाइंडर ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर। ये क्या है? देखो 82 पावर क्या है? 54 अपॉन क्या है? 19। देखो क्या आएगा इसका रिमाइंडर, बताओ।
ये क्या है 82 पावर क्या है 54, इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है 19 से, रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, सोच के बताइए, क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसके बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म इसके बनते हैं, ठीक है। और अभी जो फॉर्मेट बताया उसी पर अप्लाई होगा, बताओ फॉर्मेट में आप, हाँ तो यहाँ ये देखो कि क्या है p माइनस 1, इसको किससे डिवाइड करेंगे p से, हाँ यहाँ p की वैल्यू क्या है 19, तो p माइनस 1 का मतलब क्या 18, समझना मेरी बात को, मीन्स कि अगर इसको ऐसे लिखे, समझना मेरी बात, ठीक है, हो गया। अरे 54 को हम लोग लिख सकते हैं 18 इंटू 3। अब बताओ फॉर्मेट के अनुसार इसको इससे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा 1, नहीं समझ पा, इसका मतलब ऐसे हो गया ना, देखो इसको किससे डिवाइड करेंगे 19 से। अब फॉर्मेट ने क्या बताया था, फॉर्मेट ने इससे इसको डिवाइड करो कितना आएगा 1, इससे इसको डिवाइड करो कितना आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1, ऐसे क्या आएगा 1, तो 1 इंटू 1 इंटू क्या आएगा 1 ही आएगा ना, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है जी, 1 आएगा इसका, बताओ नहीं आ रहा है, इसमें क्या देखो आप लोग समझ पा रहे हैं इसको, तुमको क्यों नहीं आया, देखो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, आपको ये p है तो यहाँ p की वैल्यू क्या है 19, तो यहाँ क्या होगा p माइनस 1, जब p माइनस 1 होगा तो ऐसा फॉर्मेट बनेगा, तो इसके अनुसार रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा ना। अरे जब यहाँ से है तो फॉर्मेट थ्योरम में क्या बताएगा कि जब a टू द पावर p माइनस 1 को p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, हाँ ऑलवेज 1 आएगा। या 19 है, अगर इसका पावर 18 हो जाएगा तो उससे 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा 1 आएगा। अब यह क्या है कि अब बताओ, अब यही चीज क्या बार बार लिखा हुआ है, और कोई क्वेश्चन, अरे 54 है, 54 को ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, 54 को 18 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, हाँ ऐसे करना, माइनस करके ऊपर वाली पावर को तोड़ दिया, हाँ फिर ऐसे करके लिख दिया, फिर इसको काट दिया, करो और क्वेश्चन करवाता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हो a इंटू बी इंटू सी, समझना, और इसको हम d से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और इसका आपको रिमाइंडर बताना है इसका रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर में एक चीज होता है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन क्या डिवाइडर, तो क्या होता है, देखो इससे क्या होता है ना कि इसका मतलब आपको a से किसको डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ मीन्स कि a को डिवाइड करना पड़ेगा किससे d से, उससे जो रिमाइंडर आएगा, हम ऐसे लिख दिए a आर, नहीं कि a को मैंने क्या किया, सबको इंडिविजुअली क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, समझ में आ रहा है, तो a को d से डिवाइड किया, मान लो उसका जो रिमाइंडर आया क्या आ गया a आर लिख दिया। अब बताओ b को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बी आर, और c को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सी आर। अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा वही रिमाइंडर आएगा। मान लो समथिंग मैंने ऐसे ले लिया कि 17 19 और क्या 21, इसको 5 से डिवाइड किया, हमको रिमाइंडर बताना है, तो ऐसे देखेंगे, अच्छा तो 17 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। 19 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। 21 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। ये पता है कि रिमाइंडर जो होगा ऑलवेज लेस देन क्या होगा डिवाइजर होगा, डिवाइजर मेरा क्या है 5। अब बताओ 2 इंटू 4 कितना आएगा 8, तो फिर से क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो बताओ यहाँ से अब ये क्या आ जाएगा 8 अपॉन में 5, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। तरीका समझ में आ रहा है क्या होता है। डिवाइड वाला प्रोसेस में होता है कि सबको आप क्या करो, जो आपका डिवाइजर है उससे आप सबको क्या करो सेपरेटली डिवाइड करो। यही सेम कंडीशन यहाँ था, देखो यहाँ आपका क्या था मैंने लिखा था, बताओ देखिए 82 क्या था 18, 82 पावर क्या था 82 पावर क्या था 18। आपको मालूम है कि ये रिमाइंडर निकालना है, तो फॉर्मेट के अनुसार इसको 19 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1। सबको सेपरेटली डिवाइड करेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ किया। अरे फॉर्मेट थ्योरम के अनुसार 19 से इसको डिवाइड करेंगे, फॉर्मेट ने बात बताया था, तो वहां से रिमाइंडर क्या आएगा 1, वहां से रिमाइंडर क्या आएगा 1, वहां से क्या आएगा 1, 1 इंटू 1 इंटू क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आ रहा है।
सबको डिवाइड करेंगे ना जी, या इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसको ज्यादा समझदारी होता है ऐसे समझ सकता है। इसका पावर क्या है, होल क्यूब है सर ने, इसको सर मैंने 90 से डिवाइड किया 1 आया, और 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करवाता हूं, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा फिर कालिदास है। देखो आराम से बनाओ इसको, ठीक है। हाँ यही लगाएंगे ना जो रिमाइंडर। अभी आप लोगों को क्या बताया, फॉर्मेट बताया, ध्यान दो। यहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, टाइम दूंगा। युवराज कुछ समझ में आ रहा है जी आपको? सर थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है, थोड़ा समझ में आना चाहिए, क्योंकि सब चीज थोड़ा थोड़ा ही होता है। अच्छा, इस लड़के का आवाज तुम्हारे पास जाता है जो बोलती है? अच्छा, हंसने की आवाज नहीं है, लेकिन बोलती है तो आवाज आती है। नहीं होगा, लगाओ, क्यों नहीं होगा। कुछ काम करे, देखो देखो ऐसे करेंगे, ऐसे बोल रहा है, देखो देखो होगा। देखो यहाँ, अब आपको यही तो लिखना होगा ना, ठीक है। अब बताओ, फॉर्मेट के अनुसार इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे, बताओ कितना आएगा 1 आएगा। 1 का क्यूब क्या आएगा 1, बताओ 1 इंटू 3, रिमाइंडर क्या आ जाएगा। पावर क्या था 21 का था। आपको मेन फॉर्मेट में ये आपको दिमाग ये लगाना है कि जब यह 5 है तो इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना होगा ना, क्योंकि जब यहाँ p होता था तो क्या होता था, p माइनस 1 होता था। नहीं, फॉर्मेट में यही बात है ना, यहाँ देखो होता था। तो यहाँ 5 है तो इसको 4 के पावर में क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। यहाँ 5 है तो यहाँ 4 दिख रहा है, तो बताओ यहाँ से क्या होगा 1 आएगा ना, और 1 टू द पावर 5 क्या आएगा 1, ये 3 बचा था, बताओ 1 इंटू 3 फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। नहीं समझ में हाँ, नहीं समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? सर ये 3 4 की पावर 5 कैसे होगा? हाँ, ये देखो यह 21 लिखा हुआ है ना, तो ये आपको पता होगा देखो कि a टू द पावर m, और इसका अगर हम लोग होल पावर n करेंगे तो ये होता है a टू द पावर m इंटू क्या होता है n, वो तो पता है। तो ये बताओ, तो बताओ 21 है तो यहाँ से 4 इंटू 5 क्या आ गया 20 आ गया, और यहाँ से 1 आ गया। आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई में होता है, बेस सेम होता है, तो पावर क्या होता है ऐड होता है, ठीक है। हाँ 3 का स्क्वायर हो जाता है। इसको कंफ्यूज नहीं करना, इससे आपको डिवाइड करो ना, इससे इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा। नहीं 5 को 3 टू इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया है 5, हमने क्या किया है कि 3 टू द पावर 4 को 5 से डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, और उसका क्या है 5, तो 1 टू द पावर 5 का मतलब 1 ही आएगा। ये 3 मल्टीप्लाई है 3 आ जाएगा। ये जो अंदर की बात है ना, बहुत कम लोग बताते हैं। अच्छा, विटामिन, सारे विटामिन देखो, अगर इंसान में सारे विटामिन की कमी हो जाए, लेकिन विटामिन पी की कभी कभी कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। ये सबसे पावरफुल है, इसको बोलते हैं यूलर थ्योरम, ठीक है। सर ऐसे जो लिखा है आपने ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोसेंट फंक्शन ऑफ एन, ठीक है। क्या होता है इसको मैं समझाऊंगा। और यहां पर देखो ए एंड एन आर को प्राइम नंबर,
और विटामिन पी की अगर कमी हो जाए तो सारा बीमारी हो जाएगा। अपॉन में लिखा है कि नॉर्मल लिखा है? कौन सा ये? लेकिन अपॉन में नहीं है जी। अरे 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 अरे, ये भी समझेगी क्या? मिटा दिया। चलिए FAM हाँ कांस्टेंट। देखो ए एंड एन यहाँ भी क्या है? को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखेंगे टोसेंट क्या होता है। टोसेंट मान लो किसी नंबर का हमको टोसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कहाँ जी? ये जो पावर है ना उसके वो काटे हैं। ये हाँ अरे फाई बोलते इसको कभी आप। बोलते हैं? फाई फाई हाँ। पाई नहीं फाई। फाई। वाईफाई हाँ वाईफाई। जो साइंस बैकग्राउंड से जो बच्चे, तुम लोग को कौन सा बैकग्राउंड है? साइंस है, कॉमर्स है? ह्यूमैनिटीज। ठीक है। तो जो साइंस से बैकग्राउंड है याद करो पोटेंशियल एनर्जी फाई इक्वल टू mgh। अरे बच्चों, याद हो गया? नहीं जी। देखो कोई भी अगर प्राइम, देखो सपोज करो कोई भी अगर प्राइम नंबर क्या है p है, इसका टोसेंट क्या होगा? इसका जो टोसेंट होगा वो होगा p माइनस 1 होगा। मान लो 3 क्या है? प्राइम नंबर है, उसका टोसेंट क्या होगा? 2 होगा। 11 क्या है? बताओ 11 का टोसेंट क्या होगा? अगर ऐसे हम लिखते देखो 10 होगा। ऐसे हम लोग लिख दिया देखो, इसका मतलब क्या? 11 का टोसेंट क्या होगा बताओ? 10 होगा। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, जैसे मैंने 13 ले लिया, 13 का टोसेंट क्या होगा? 12 होगा, ठीक है। ऐसे लिखना। तो सबसे पहले प्राइम नंबर का जो टोसेंट क्या होगा? p माइनस 1 होगा। कोई भी प्राइम नंबर का p फॉर्मेट में तो उसका टोसेंट क्या होगा? p माइनस 1 होगा, ठीक है। एक बार की बात है, अब देखो मान लो कि अब हमारे पास नंबर क्या है? 40 है। 40 का हमको टोसेंट निकालना है, ठीक है। 40 तो प्राइम नंबर नहीं है जी। प्राइम नंबर का तो मामला असल टाल लिया कि p माइनस 1 होगा, लेकिन इसका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जब इसका अगर टोसेंट निकालना होगा तो सबसे पहले आपको 40 का प्राइम फैक्टर करना होगा। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा बताओ? 2 इंटू 2 और क्या होगा? 5 होगा। अब बताओ ये होगा 2 to the power 3 इंटू 5। समझ में आ रहा है? अब देखो ये तो मैंने कर लिया सबसे पहले प्राइम फैक्टर। अब देखो क्या करेंगे हम लोग। 40 समझना है 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/5। अब बताओ क्या आ जाएगा? 40। अब बताओ 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1/2। आइए बताओ 1 में से 1/5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4/5 आएगा ना जी, आएगा। बताओ इससे इसको कैंसिल किए कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा जी। अरे 2 इंटू 5 क्या होगा? 10। और 10 से 40 को कैंसिल किया क्या आएगा? 4। और 4 इंटू 4 क्या आएगा? 16। मीन्स कि 40 का टोसेंट क्या आएगा? 16 आएगा। तरीका समझ में आ रहा है? तो आप लोग 100 का टोसेंट निकाल के बताओ कि क्या आएगा। उसको इरेज नहीं करूंगा मैं। देखो 100 का निकालना है तो सबसे पहले देखो 100 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखो बताओ ये 100 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? बताओ ये होगा देखो 2 इंटू 2 क्या होगा? 4। 4 इंटू 5 20 और 20 इंटू 5 100। अब इसको लिखेंगे बताओ 2 to the power 2 और 5 to the power 2। इसका निकालना है आपको टोसेंट, निकालना है किसका? 100 का। तो क्या लिखेंगे बताओ? 100 इंटू 1 माइनस 1/2 जो बेस में होता है, तो 1 माइनस 1/2 इंटू और बेस में क्या है? 5, तो 1 माइनस 1/5
अब बताओ ये क्या होगा 100, ये हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 4/5, ये 10 हो गया, एक जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया? काय बात कर रहे देखते हो? हैं? काय बात कर रहे देखते हो? नहीं देखता हूँ क्रिकेट में, इतना मेरे पास फालतू समय नहीं है ना क्रिकेट देखूं। क्रिकेट फालतू है? क्रिकेट फालतू है? अरे और क्रिकेट एक इमोशन है हाँ, हकीकत में किसका? सबका। नहीं ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब जून से ये भी होने वाला है ना जी, T20 क्या होने वाला है, वर्ल्ड कप भी होना होगा। उसमें है विराट कोहली का याद आएगा सबको वर्ल्ड कप। अरे हार गया 50-50 में हार गया, इसमें क्या तो करें? उसमें उसका करते वो तो मारा ही था सर, हाँ? वो तो मारा ही था कौन मारा था? विराट कोहली। अच्छा विराट कोहली मारा था, कहाँ है तुम? यही है सर, आप क्या कह रहे हो? पहले तो फिर विराट कोहली से नहीं मारे थे रन। उसी की वजह से और रोहित शर्मा की वजह से फाइनल तक गया है। अच्छा फाइनल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था ना? वो उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया था। हमारी किस्मत खराब थी, हार गए वर्ल्ड कप, कभी नहीं याद मत दिलाओ। रोहित शर्मा भी रोया था फोन फील्ड पे। क्या उसका उसमें ऑस्ट्रेलिया कैप्टन कौन था? कमिंस। पैट कमिंस। उसने बोला था कि रुलाऊंगा मैं इंडियन को, कह के रुलाया था। तो ठीक है ना, बस कर दो, बड़े बड़े वो हार रहे हो, दुखता है दिल पे। अब बोला कि कोहली को तो ऐसे ही ले लूंगा मैं, सही में ले लिया था। वो तो बाय मिस्टेक हो गया, गलती से गलती हो गई थी वो, लक बाई चांस। विकेट छोड़ लिया तो बैट से लग गया था। रिकॉर्ड भी कितने तोड़े हैं विराट ने? हैं? रिकॉर्ड भी कितने तोड़े हैं वर्ल्ड कप में, वो नहीं दिखे आपको? इंडिया फाइनल मैच का ही था। देखो 20 से डिवाइड करेंगे इसको, कैसे लिखेंगे बताओ इसको? दोनों को सर, हाँ जी दोनों को करेंगे ना। कितना आएगा? 12 रिमाइंडर आएगा ना जी, सही लिखा है मैंने? सही लिखा है। तो बताओ क्या आएगा इसमें, इसको कैसे लिखेंगे? अलग अलग करेंगे सर। हाँ अलग अलग। ऐसे रहेगा ना? अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो समझना है मेरी बात को। इसको किससे डिवाइड करना है बताओ? 25। कभी मैंने इसका बताया होगा, देखो यहाँ से देखो मैंने बताया था कि जब क्या होगा x⁻1 होगा, इसका होल पावर क्या होगा 1 होगा। जब इसको x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? मैंने बताया था कि -1n आएगा, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि n क्या है, बताओ यहाँ n क्या है, इवन नंबर है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ? -1 to the power 720 तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? हाँ इवन है का मतलब पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ यहाँ से तो 1 आएगा, लेकिन इसको डिवाइड करने पर यहाँ से 1 आएगा यूलर के अनुसार, क्योंकि इसका क्या है टोसेंट है। अब बच गया क्या? 23 to the power क्या बच गया 12। इसको कैसे करेंगे?
देखो इसको कैसे करेंगे मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ तक समझ में आया? अरे आ गया जी यहाँ तक? बोल लो। तो देखो इसको करेंगे तो यहाँ से 1 आ गया, ये कितना बच गया देखो, और यहाँ से तो आपका रिमाइंडर 1 आ गया था। अब बताओ इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ 23 को 25 माइनस 2, ठीक है, इसका पावर क्या होगा 12, ये क्या होगा 25 प्लस में रिमाइंडर क्या होगा 1। देखो ये मैच होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा -2 टू द पावर 12 बचेगा। देखो -2 टू द पावर 12 अपॉन में क्या होगा, ये क्या होगा +1 आएगा क्योंकि उसका प्लस। अब बताओ 2 टू द पावर 12 की वैल्यू क्या होगा बताओ। आपको पता है कि 2 टू द पावर 6 की वैल्यू क्या होता है, याद है 64, याद है जी 2 टू द पावर 6 की वैल्यू क्या होगा 64, तो ये क्या होगा 12 में क्या होगा 64 इंटू 64। अरे है 12 है, समझ में आ रहा है? इसको मीन्स के ऐसे इसको लिखेंगे 64 इंटू 64 अपॉन में क्या होगा 25 प्लस का 1। अब बताओ 25 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 14। अरे 64 को 25 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा 14, और यहाँ से भी क्या आएगा 14 अपॉन में 25 प्लस का क्या आएगा 1। अब बताइए क्या आ जाएगा 196 अपॉन में क्या 25 प्लस का 1। अब बताओ 196 को 25 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 21 आएगा। अरे 196 को 25 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, नहीं आएगा। आएगा तो बताओ 21 आएगा, जिसको क्या लिखेंगे 21 प्लस 1 क्या आ जाएगा, ऑप्शन में नहीं है क्या? आगे ऐसे क्वेश्चंस करोगे रिमाइंडर। अब आप लोग जैसे मैंने रिमाइंडर निकालने का तरीका बता दिया, अब जितने भी क्वेश्चंस अगर रिमाइंडर को होंगे तो आप लोगों से हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो कमी आपकी है, ठीक है। अच्छा मैंने कहा यू बोलोगे, अगर नहीं होता तो मेरे पास आना, मैं बताऊंगा सीधा ही कभी हमारे निकाल दी। हाँ यहाँ से एलसीएम निकालेगा, नहीं उड़ाया नहीं, 21 प्लस 1 कर दिए, यहाँ से इसको डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आया 21 आया है। हाँ सबका सेपरेट किए हैं।